Today we are here and we are going to discuss example 4.3. क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ। आपसे पाथ की रेडियस पूछी गई है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जिसका मास आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है जो कि हमें पहले ही पता है 9.1 × 10⁻³ kg मास, सॉरी -31 kg इसका मास है। और अगर चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज है। मूविंग एट अ स्पीड, और जो स्पीड दी गई है वो आपकी स्पीड है इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर है कहने का मतलब है फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। हमें पता है F = होता है आपका QBB sin थीटा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है मैक्सिमम, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, मैक्सिमम तो साइन मैक्सिमम हो जाता है, तो यहाँ से फोर्स जो है वो हमारा QBB हो गया मैग्नेटिक फोर्स। फिर व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। कैलकुलेट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं तो वो मुझे क्या दिया गया है, गिवन डेटा में सबसे पहले पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। नेक्स्ट है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, तो E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट आपकी जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज 3 × 10⁻7 मीटर/सेकंड। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट वन हमें डिटरमाइन क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस। और नेक्स्ट वन हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू, तो न्यू पूछा गया हमसे, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और साथ में काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी जो कि 12 mv² होती है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे पता है कि कोई आपका पार्टिकल है या चार्ज है, मूव कर रहा है, जब उस पर फोर्स लग रहा होता है तो वैसे तो वो इस तरह से जा रहा होता है, लेकिन फोर्स इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, तो वो इस तरह से मूव करता है, फिर यहाँ फोर्स लग रहा है और इस तरह से वो एक सर्कुलर पाथ को परफॉर्म करता है। अगर फोर्स की बात करें, वेलोसिटी इधर है, फोर्स आपका हमेशा रहेगा कैसा, इनवर्ड फोर्स, यानी कि ये आपका हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं अगर इसको इक्वेट करूँ तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका mv²/r होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जिसका मास m हो, वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो, और अगर रेडियस जो है पाथ की वो आपकी r है। मैग्नेटिक ये आपका हो जाता है QVB, जहाँ Q चार्ज है, V जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और B जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया है। तो यहाँ से मैं अगर r की बात करूँ तो r विल बी इक्वल टू B to B विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से r = हो जाएगा आपका mb/QB, ठीक है। रेडियस मुझे निकालनी है, मास मुझे पता है कितना है 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻7 अपॉन में चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी दी गई है 6 × 10⁻⁴। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट विल बी कैंसिल आउट, तो ये आपका हो गया 91 × 3 अपॉन 16 × 6 इंटू पावर्स को एक साथ कर लेते हैं। -10⁻31 है, प्लस का 7 है, नीचे वाला ये ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और ये आपका प्लस माइनस का 4 ऊपर पहुंचेगा तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ इसको सिंप्लीफाई करूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया, और 16 को अगर 19 से डिवाइड करूँ तो 16 इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ 90, 16 6 × 96 हो जाएगा, 16 5 × 80, यहाँ बचा आपका 11, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 16 7 ज़्यादा हो जाएगा आपका, 16 6 96, यहाँ आपका 4 बचा और 1 बचा, तो 14 हो गया, पॉइंट आपका 0 हो जाएगा। फिर ये आपका चला जाएगा 16 8 आपका ज़्यादा हो, 16 यानी कि 128, तो ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 5.68 हो गया, 5.68, और अपॉन में आपका क्या बच गया, 2 बचा है, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर। अब पावर्स को कैलकुलेट करते हैं, देखो 19 4 23 हो गया, 23 7 30, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस का 31 प्लस का 30। अब इसको अगर डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा 2 2 = 4, पॉइंट लगा, 2 6 = 8, और सॉरी 2 6 यहाँ पे 2 8 = 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 = 4, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 = 16 और 4, तो ये आपका 8 का 4 हो गया, इंटू 10 टू दी पावर -1। तो ये जो इसकी रेडियस है वो आपकी निकल आई 0.284 मीटर। अब इसके बाद में मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इसके बाद में मुझे डिटरमाइन करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर डिटरमाइन करें तो मुझे पता है न्यू होता है, यानी कि 1/टाइम
मुझे ऐसा फैक्टर यूज़ करना है जिससे टाइम जो है वो आपका यानी कि सेकंड तो मैं कर सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन 2πr, यानी कि वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस या लेंथ जो कि आपकी 2πr है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ है और टाइम की बात डिस्टेंस या लेंथ की बात करें 2πr, तो 2 × ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 2.84। अब मैं अगर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं पॉइंट को सेपरेट अलग अलग कर लूँ या फिर मैं इनकी मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 3 अपॉन ये आपका हो जाएगा 6 2 जा 6.28 हो जाएगा इंटू 2.84 इंटू 10⁻⁷। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करवाऊँ तो ये आपका हो जाएगा 16 2 जा 12 और अगर मैं कर दूँ 6.28 इंटू 2.8, ठीक है, एक 4 को मैं लेफ़्ट कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा 8 8 जा 64 का 4, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 6 2 जा 12 और 8 6 जा 48 16 यानी 17, ये आपका 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/17 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 6 या मैं 17.8 कर देता हूँ, ठीक है, इंटू 10⁻⁷। अगर इसको डिवाइड करें 3 को 17 से तो 178 3, 2 जीरो हो जाएंगे, एक बल्कि होगा, एक पॉइंट लगाया मैंने, एक जीरो और बढ़ गया, तो ये आपका 17 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, 17 बन जाए यानी 178 हो गया, 1 जा हो गया, फिर आपका ये चला जाएगा 2 हो गया और 20 हो गया 0, यानी कि एक पॉइंट लगा, एक जीरो और बढ़ा सकते हैं हम। तो ये लगभग आपका 0.168 आ जाएगा, 0.168 इंटू 10⁻⁷। इसको हम लिख सकते हैं 1.68 इंटू 10⁻6, ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं, 1.68 है। अगर मैं पॉइंट में लिखूं या फिर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 और एम का मतलब है मेगा, यानी कि तो ये आपका हो जाएगा 2m हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 मेगा हर्ट्ज आपकी निकल आई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली। एनर्जी की बात करें तो ये आपकी हाफ mv² हो जाएगी, हाफ आपका हाफ ऐसे रहेगा और मास आपका 9.1 है, मैं इसको 9 भी लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁻31। 9.1 को मैंने 9 लिखा है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इंटू और ये जो वेलोसिटी है वो 3 इंटू 10 कितनी है 7, ये आपकी गिवन है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 1/2 हो गया, इंटू 9 हो गया, इंटू 10⁻⁻31 हो गया, इंटू 3 का आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से 1/2 9 9 81 हो गया, इंटू 10⁻31 और ये आपका 14, तो ये माइनस का 17 हो गया क्योंकि 17 14 31 होता है। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 0 हो गया 1 के लिए और फिर आपका 5 हो गया, तो ये आपका हो गया 40.5 इंटू 10⁻, यहाँ पे 17 होगा -17, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.05 इंटू 10⁻⁻16। ये आपकी जूल में एनर्जी निकल आई, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻16 जूल भी लिख सकता हूँ। अब मुझे कैलकुलेट करना है एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना दिया गया है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपका दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मुझे जूल निकालना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर इसको देखा जाए तो आप लोगों को ध्यान होगा 10th में आपने पढ़ा था कि 1 कूलम चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन के पास, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, या फिर हम 1 को डिवाइड करें 1.6 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसको कर देता हूँ पॉइंट मैंने यहाँ हटाया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है, 40/16 हो गया इंटू 10⁻⁻16 और प्लस का हो जाएगा आपका 19 और 14 से 16 को डिवाइड करूँ 16 1 जा 16 16 2 जा 32, यहाँ पे बचा आपका 8 पॉइंट लगा 80 हो गया, 16 5 जा 80, तो ये आपका 2.3 इंटू 10⁻, कितना बचा यहाँ पे, ये आपका बच जाएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किलो की बात करें तो ये मुझे पता है 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज योर आंसर।